परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1400 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 6 पद 8। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। मानसिक संतोष अथवा मनुष्य के संतुष्ट होने का कई चरण है। मान लीजिए एक व्यक्ति भूखा है तो उनको पेट भर के भोजन मिलने से वो संतुष्ट हो जाता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को विश्राम करने के लिए कोई घर नहीं है तो छोटा सा भी हो एक घर मिलने से वो संतुष्ट हो जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति को झाड़े में तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं है तो कोई भी ऐसा वस्त्र से वो संतुष्ट हो जाता है जिससे उसको गर्मी मिले। मानसिक संतोष अथवा संतुष्टि का इस चरण को हम संतुष्टि का प्रथम चरण बुला सकते हैं। ये संतुष्टि अनिवार्यता की पूर्ति से मिलने वाली संतुष्टि है। कंटेंटमेंट विच कम्स आउट ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ नेसेसिटीज। संतुष्टि का दूसरा चरण आवश्यकता की पूर्ति से मिलने वाली संतुष्टि है। कंटेंटमेंट विच कम्स आउट ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। अनिवार्यता और आवश्यकता में अंतर है। अनिवार्यता अथवा नेसेसिटी उन बातें हैं जिसे एक मनुष्य को जीने के लिए सबसे जरूरी है, उसके बिना उनको जीना बड़ी मुश्किल है। परंतु आवश्यकताएं वो है जो हमारी जीवन शैली को आसान कर देती है। जीने के लिए उसकी सबसे बड़ी जरूरत नहीं है परंतु आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे जीवन शैली को आसान कर देता है। उदाहरण स्वरूप बोलूं, पैदल चलने वाला एक व्यक्ति के लिए साइकिल या साइकिल में चलने वाला एक व्यक्ति के लिए मोटरसाइकिल एक आवश्यकता है परंतु अनिवार्यता नहीं है। साइकिल से आप 1 घंटे में पहुंचने वाली दूरी को बाइक से आप 15 या 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। यह आपकी जीवन शैली को आसान कर देता है। परंतु मोटरसाइकिल पर चलना एक अनिवार्यता इसलिए नहीं है क्योंकि मोटरसाइकिल नहीं भी रहने से आप उस दूरी को भले कुछ देर से सही साइकिल से भी पहुंच सकते हैं। पर मोटरसाइकिल एक आवश्यकता इसलिए है कि ये आपके समय और मेहनत को बचाता है, कम कर देती है। नीचे बैठकर खाना खाने वाले अपने घर में कुर्सी और मेज खरीदते हैं तो वो भी आवश्यकता की पूर्ति है क्योंकि ये खाना खाने की तरीका में सुविधा लाती है। परंतु ये भी अनिवार्यता नहीं है क्योंकि कुर्सी और मेज के बिना भी आप खाना खा सकते हैं। पर यदि कुर्सी और टेबल है तो खाना खाने में आसानी होगी। तब संतुष्टि का दूसरा चरण आवश्यकता की पूर्ति है। साइकिल वाले को बाइक मिलने से या नीचे बैठ के खाने वाले को कुर्सी मिलने से या चटाई में नीचे सोने वाले को कटिया मिलने से वे संतुष्ट हो जाते हैं। इस संतुष्टि में भी कोई खास दिक्कत नहीं है क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति होना भी एक आवश्यकता है। ऐसे होने से मनुष्य संतुष्ट अवश्य हो जा सकता है। परंतु मनुष्य की संतुष्टि का एक तीसरा चरण है जो बिल्कुल खतरनाक है, जो है अनावश्यकताओं की पूर्ति। अनावश्यकताओं की पूर्ति से मिलने वाली संतुष्टि। थर्ड फेज ऑफ ह्यूमन कंटेंटमेंट इज कंटेंटमेंट दैट कम्स आउट ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ अननेसेसिटीज। ये संतुष्टि बिल्कुल तात्कालीन है और इसका उद्गम लालच और अहंकार है। मान लीजिए मुझे जीने के लिए पर्याप्त एक घर है जो 1 मंजिला का है। उसी समय मेरे पड़ोसी मेरे घर से भी अच्छा एक घर अपने लिए बना देता है। मुझे लग रहा कि उसके सामने मैं छोटा हो गया। तुरंत मैं भी किसी प्रकार कुछ पैसे इकट्ठा करके उनके घर से भी बड़ा एक 2 मंजिला घर बना देता है, जबकि मुझे 2 मंजिला घर की आवश्यकता नहीं है। फिर भी दिखावा के लिए बना रहा हूं कि मैं तुमसे छोटा नहीं हूं। यदि मैं ऐसा करता हूं तो ये मेरा अहंकार का परिणाम है। घर बनाने के बाद कुछ दिन के लिए मैं संतुष्ट अवश्य रहूंगा, पर यदि दूसरा कोई मेरे उस 2 मंजिला घर से भी अच्छा कोई घर बनाता है तो मेरी संतुष्टि उस दिन समाप्त हो जाएगी।
इस प्रकार के कई काम मसीह लोग भी न केवल घर बनाने में बल्कि गाड़ी खरीदने में, वस्त्र धारण में आदि अन्य कई कामों में करते हैं। उसमें सबसे शैतानी एक कार्य है। घर, गाड़ी, वस्त्र आदि भले कोई ना कोई काम में जरूर आता है, परंतु ये शैतानी काम दिखावा करने के अलावा दूसरा कोई काम में नहीं आता है। ये जानते हुए कि कई लोग आज ये सुनने के बाद प्रभात मनन छोड़ने वाले हैं, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि वो शैतानी काम क्या है। सोना, चांदी या अन्य वस्तुओं के जेवर पहनना, अपने आप को दुनिया वालों के सामने बराबर के या उनसे बड़ा करके दिखाने के अलावा कोई भी अन्य काम जेवर पहनने से नहीं होता है। केवल अपने आप को दूसरों के समान दिखाने के लिए कि मैं तुमसे छोटा नहीं हूं, नहीं तो जिसके पास जेवर नहीं है उनके सामने उनसे भी मैं बड़ा हूं, ऐसा दिखाना। इसके अलावा जेवर पहनने का कोई दूसरा उपयोग नहीं है। फिर भी मसीह लोग भी इस संसारिक पापमय शैतानी कार्य को अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, परंतु बाइबल हमें चेताती है इस संसार के सदृश ना बनो। रोमी 12:2, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 1 यूहन्ना 2:15। इसलिए ही परमेश्वर के जन को संतुष्टि के इस तीसरा चरण से बिल्कुल दूर रहने हैं। बाइबल बताने वाली आत्मिक संतोष अथवा आत्मिक संतुष्टि के इन तीनों चरणों से भिन्न है। बाइबल कहती है यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। ये कौन सा संतोष है जो केवल अनिवार्यता की पूर्ति पर हमें संतुष्ट रहने के लिए मदद करती है? नहीं तो अनिवार्यता की भी पूर्ति नहीं होने से हमें संतुष्ट होने के लिए कहती है। किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहने का वो स्वभाव एक आत्मिक अनुभव है। इट्स ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। फिलिपी 4 की 12 और 13 पदों में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। कैसे सीखा? आगे वो इस प्रकार कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये एक आत्मिक संतुष्टि का कारण, इस आत्मिक संतुष्टि का कारण स्वयं प्रभु है। जब मैं भूखा या नंगा या बेघर हूं और मुझे यदि मालूम हो कि प्रभु के कारण मुझे भूखा, नंगा या बेघर होना पड़ा, तो मैं अवश्य उसमें संतुष्ट रह सकता हूं। पौलुस का कहना यही है। अर्थात आत्मिक जीवन में संतोष या संतुष्टि हमारी अनिवार्यता या आवश्यकता की पूर्ति से नहीं, बल्कि हम जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति प्रभु की इच्छानुसार मुझे हुई है और मैं जिस अनुभव से मैं गुजर रहा हूं, मैं जिस परिस्थिति से गुजर रहा हूं, ये प्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए मैं सह रहा हूं। ये विचार यदि हमारे अंदर में है तो किसी भी परिस्थिति में हम संतुष्ट रह सकते हैं, क्योंकि हमारी संतुष्टि प्रभु की इच्छा की पूर्ति से उत्पन्न होने वाली संतुष्टि है। ऐसी ही संतुष्टि से जीवन बिताने के लिए प्रभु आज के मनन से हमारी मदद करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।